हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिंदी ग्रामर में व्याकरण का। व्याकरण तो हम लोग पढ़ते हैं बट हम लोग को ये पता नहीं है कि व्याकरण क्या है। तो चलिए हम लोग हिंदी में आज व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है कि व्याकरण क्या है, ठीक है। क्या पढ़ना है कि व्याकरण क्या है, व्हाट इज ग्रामर, व्याकरण क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा है कि व्याकरण क्या है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे व्याकरण के द्वारा बताया जा रहा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है और पढ़ना सिखाता है और साथ में लिखना भी सिखाता है। अगला पॉइंट क्या है कि अर्थात भाषा के शुद्ध का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। मतलब व्याकरण को एक नज़रिए से हम लोग देखते हैं तो व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सभी चीज़ों को, सभी बातों को एक शुद्धिकरण में बोलने के लिए सिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण है इसका कि यहाँ है अशुद्ध वाक्य और यहाँ है शुद्ध वाक्य। तो हम लोग को पहले शुद्ध वाक्य देखना है कि मेरे को घर जाना है। क्या है कि मेरे को घर जाना है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। अब कहिएगा कि अशुद्ध वाक्य कैसे है। अब अशुद्ध वाक्य ऐसे है कि मेरे को घर जाना है। आप लोग इस वाक्य में समझ पा रहे होंगे कि मेरे को घर जाना है ये पॉसिबल नहीं है, बट हम इसके बारे में, शुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं, मुझे घर जाना है। तो ये हमारा शुद्ध वाक्य कहलाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल हो रहा है, ये सुटेबल वाक्य लग रहा है, ठीक है, जबकि ये हमारा सुटेबल वाक्य नहीं लग रहा है। सेकंड देखेंगे कि हमारा नाम श्याम है, ये भी सुटेबल नहीं कर रहा है। जैसे हमारा नाम श्याम है, हमारा नाम, तो ये सुटेबल नहीं कर रहा है, जबकि ये सुटेबल कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, मेरा नाम श्याम है, ये सुटेबल कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड नंबर है कि मुझको घूमने जाना है, मुझको घूमने जाना है, तो ये भी सुटेबल सेंटेंस नहीं है। और शुद्ध वाक्य के बारे में बात करें तो ये है हमारा मुझे घूमने जाना है, ये हमारे सुटेबल सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। अब चलिए भाई हम लोग देखते हैं कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारा है कि वर्ण विचार। क्या है, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार जो है यहाँ कहता है कि वर्ण विचार हिंदी का वह भाग है जिसमें वर्ण के भेद, वर्ण का उच्चारण, स्थान आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। यहाँ पूरा विस्तारित रूप से समझाया गया है। देखिए इस डिफिनेशन को गौर से देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि वर्ण विचार हिंदी का वह भाग है जिसमें वर्ण के भेद, वर्ण का उच्चारण, स्थान आदि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर चलते हैं। क्या है हमारा सेकंड नंबर,
शब्द विचार चलते हैं हम लोग। क्या चलते हैं? शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? ठीक है, शब्द विचार क्या ये और चलते हैं हम लोग। अब सेकंड नंबर है शब्द विचार, हम लोग किसे कहते हैं? चलिए इसका डिफिनेशन है हमारा कि जिसमें शब्द के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन की विवेचना की जाती है, उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार में क्या है, इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे एक बार फिर से। जिसमें शब्द के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध रूप से उच्चारण करना, शुद्ध रूप से लिखना, उसकी विवेचना करना, ये सब हमारा शब्द विचार पे डिपेंड करता है। यही हमारा शब्द विचार कहलाएगा कि जिसमें शब्द का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन की विवेचना की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, शब्द विचार कहते हैं। चलिए हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि वाक्य विचार क्या है। ठीक है, वाक्य विचार क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं वाक्य विचार क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वाक्य विचार क्या है। तो वाक्य विचार के डिफिनेशन है हमारा कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, फिर से देखिएगा एक बार, कि वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसे हम शब्द विचार, वाक्य विचार कहते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग वाक्य विचार कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वाक्य विचार कर देते हैं, यहाँ शब्द विचार हो गया था। ठीक है, फिर से एक बार डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं कि वह शब्द समूह जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। तो आई होप बच्चों, इस वीडियो में हमें विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह इस बादल एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में जुड़े रहिएगा ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।